मध्यम निकाय 4 में उल्लेख है कि गौतम अपने आध्यात्मिक प्रयास के वर्षों के दौरान दूरस्थ जंगल की झाड़ियों में रहते थे और उन्हें जंगलों में रहते हुए महसूस किए जाने वाले डर पर काबू पाना था। 183 निकाय ग्रंथों में वर्णन है कि तपस्वी गौतम ने वैदिक ब्राह्मणिक ध्यान के 2 शिक्षकों के अधीन अभ्यास किया था। 184, 185, 186 अरियाप्रिय संसुत्त एमएन 26 और माँ 204 में इसके चीनी समानांतर के अनुसार आराध कलाम पाली अलारा कलाम की शिक्षा में महारत हासिल करने के बाद जिन्होंने शून्यता का क्षेत्र नामक एक ध्यान सिद्धि सिखाई, आराध ने उन्हें अपने आध्यात्मिक समुदाय का एक समान नेता बनने के लिए कहा। 187, 188 गौतम इस अभ्यास से असंतुष्ट थे क्योंकि यह न तो घृणा की ओर ले जाता है, न वैराग्य की ओर, न निरोध की ओर, न शांति की ओर, न ज्ञान की ओर, न जागृति की ओर, न निर्वाण की ओर, और उदरक रामपुत्र पाली उदक रामपुत्र के शिष्य बन गए। 189, 190 उनके साथ उन्होंने ध्यानात्मक चेतना के उच्च स्तर, जिसे न बोध का क्षेत्र और न ही अबोध का क्षेत्र कहा जाता है, को प्राप्त किया और उन्हें फिर से अपने गुरु के पास जाने के लिए कहा गया। लेकिन एक बार फिर वे पहले जैसे ही कारणों से संतुष्ट नहीं हुए और आगे बढ़ गए। 191 कुछ सूत्रों के अनुसार अपने ध्यान शिक्षकों को छोड़ने के बाद गौतम ने तपस्वी तकनीकों का अभ्यास किया। 192 शुरुआती ग्रंथों में वर्णित तपस्वी तकनीकों में बहुत कम भोजन का सेवन, सांस पर नियंत्रण के विभिन्न रूप और बलपूर्वक मन पर नियंत्रण शामिल है। ग्रंथों में बताया गया है कि वह इतना क्षीण हो गया था कि उसकी हड्डियां उसकी त्वचा के माध्यम से दिखाई देने लगी थीं। 194 महासच्चक सुत्त और इसके अधिकांश समानांतर इस बात पर सहमत हैं कि तप को चरम पर ले जाने के बाद गौतम ने महसूस किया कि इससे उन्हें निर्वाण प्राप्त करने में मदद नहीं मिली थी और उन्हें अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए ताकत हासिल करने की जरूरत थी। 195 एक लोकप्रिय कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने सुजाता नाम की एक गांव की लड़की से दूध और चावल की खीर स्वीकार की। 196 के अनुसार तप से नाता तोड़ने पर उनके 5 साथियों ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने अपनी खोज छोड़ दी है और अनुशासनहीन हो गए हैं। इस बिंदु पर गौतम को ध्यान का एक पिछला अनुभव याद आया जो उन्हें एक बच्चे के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठकर हुआ था जब उनके पिता काम करते थे। 195 यह स्मृति उन्हें यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि ध्यान मुक्ति का मार्ग है और फिर ग्रंथों में बुद्ध को चारों ध्यानों को प्राप्त करते हुए दर्शाया गया है। इसके बाद 3 उच्चतर ज्ञान तेविज्जा एक्स की प्राप्ति हुई जो 4 आर्य सत्यों में पूर्ण अंतर्दृष्टि के साथ समाप्त हुआ, जिससे पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र संसार से मुक्ति मिली। 198, 199, 200, 201 वाय धम्मचक्र पवत्तन सुत्तर SN 56 के अनुसार 202 तथागत गौतम शब्द का प्रयोग अक्सर स्वयं को संदर्भित करने के लिए करते हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग का एहसास किया, आत्मभोग और आत्ममृत्यु की अति से दूर संयम का मार्ग या आर्य अष्टांगिक मार्ग। 202 बाद की शताब्दियों में गौतम को बुद्ध या जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। शीर्षक इंगित करता है कि अधिकांश लोग जो सोए हुए हैं के विपरीत एक बुद्ध को वास्तविकता की वास्तविक पर